तो इसलिए मैं 4 खतरनाक पंक्ति पढ़ता हूं जो आपके भीतर से उबाल लाने वाली होंगी, जिसमें यूं कहा कि आग इतनी कि समंदर उबाल के रख दूं, आग इतनी कि समंदर उबाल के रख दूं, बात आ जाए तो पर्वत उछाल के रख दूं। अब तैयार रहना। और मेरे प्यारे देश, तेरे जख्मों की सौगंध मुझे, तू जो कह दे तो कलेजा निकाल के रख दे। उसी तेवर को आवाज दे रहा हूं, एक बार फिर हाथ उठा लो और ऐसे करके आमंत्रित कीजिएगा भाई मोहित सक्सेना। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। मेरे चारों ओर इधर भी और सामने भी कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं। पहली 4 पंक्तियां आपके चरणों में अर्पित करता हूं। कौन है ये लोग? मेरे मंच पर भी मेरे वे बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो उंगली चलाकर मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। पहली 4 पंक्तियां बुजुर्गों के कदमों में। हाँ, ये अनुभव की निधि बनकर तजुर्बेकार बैठे हैं। बाबा, ये अनुभव की निधि बनकर तजुर्बेकार बैठे हैं। ये वर्षों से सजोए भारतीय संस्कार बैठे। बहुत अच्छे। इनकी जवानी दमकते रपिका उजाला था, जहां पर एड़ियां ठोकी वही पानी निकाला था। हमें युवाओं से कहता हूं, हमें तुमको यकीनन अब उड़ना जरूरी है, मगर पाखी को पहले डोर से जुड़ना जरूरी है। बहुत अच्छे। कि बन के साए सर पे धूप अपने कौन ले लेगा, अगर छत ही नहीं होगी तो बारिश कौन झेलेगा। मुझे पहले भी कभी यहाँ आने का अवसर मिला। मैं जानता हूँ यहाँ के श्रोता, रख दो, यहाँ के श्रोता बड़े शानदार श्रोता हैं। मुझे कहा कि वीर रस का कवि हूं, देश को वीर रस के कवियों की आवश्यकता क्यों होती है। 4 पंक्तियां आपके आंगन में रखने जा रहा हूं और आपसे यह चाहता हूं कि यदि आप मुझे अपनी संपूर्ण ऊर्जा देंगे तो वादा करता हूं कि आपकी ऊर्जा को उच्च शिखर पर पहुंचा के जाऊंगा। हाँ। वीर रस के कवियों की देश को आवश्यकता क्यों होती है। चंदर बरदाई डिंगल मेना दोहा छंद सुनाते तो, बाबा, चंदर बरदाई डिंगल मेना दोहा छंद सुनाते तो पृथ्वीराज चौहान से गौरी की गर्दन कटवाता कौन। क्या कहने। चंदर बरदाई डिंगल मेना दोहा छंद सुनाते तो पृथ्वीराज चौहान से गौरी की गर्दन कटवाता कौन। और भूषण वीर शिवा की नस नस में अंगार नहीं भरते, अटक से कटक तक के सपने को पूरा करवाता कौन। कौन लड़ाता राणा को अकबर की भीषण सेना से, और गिरे हुए गांडीव धनुष को अर्जुन से उठवाता कौन। ओज कवि यदि चीख चीख मंदिर पर बात नहीं करते, ओज कवि यदि चीख चीख मंदिर पर बात नहीं करते, तो अवधपुरी में राम लला के मंदिर को बनवाता कौन। वाह। अवधपुरी में रामलला के मंदिर को बनवाता कौन। आदरणीय, जब हम वीर रस के कवियों की वाणी का तारतम्य उच्च हो जाता है, लोग हमसे कहा करते हैं कि आप वीर रस के कवि इतना चीखते क्यों हैं, इतना चिल्लाते क्यों हैं। अभी अभी हमें घटना देख रहे हैं, परसों की घटना, 8 साल की बच्ची के साथ जो जघन्य दुर्दांत घटना हुई। और दुख की बात यह है कि हम अभ्यस्त हो गए इन बातों की। हम पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। जिन छोटी छोटी मासूम सी बच्चियों को देख के प्रेम उमड़ना चाहिए, हमारी आंखों में प्यास उमड़ने लगी। जिनको देखकर करुणा उमड़नी चाहिए, हमें काम उमड़ने लगा। तब मोहित सक्सेना ने कहा कि मां भारती के भाल पर जब कील गाड़ी जा रही हो, मां भारती के भाल पर जब कील गाड़ी जा रही हो, कुरुस सभा में रोज पांचाली उघाड़ी जा रही हो, तो कहो दुशासनों का वक्ष फाड़े क्यों नहीं, और सिंघड़ी के पुत्र हैं तो हम दहाड़े क्यों नहीं। सिंघड़ी के पुत्र हैं तो हम दहाड़े क्यों नहीं। क्योंकि आप देखते हैं घटनाएं ऐसी क्यों घट रही हैं। आप देखिए, ये वो भारत देश है जहां पे हम कन्याओं को पूजते हैं, लेकिन आप टीवी खोलिए, आपको एक ऐड दिखाई देगा कि डीओ की खुशबू सूंघकर भारत की महिलाएं मचल उठती हैं। पुरुष के अंतः वस्त्रों पर लिखे ब्रांड का नाम पढ़ने के लिए वे सुध-बुध खो बैठती हैं। एक और नई परिभाषा घड़ी जा रही है, अल्फा मैन, अल्फा मेल।
कबीर सिंह देखिए, एनिमल देखिए। अल्फा मेल यानी असली मर्द वो है जो अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी प्रेमिका के गाल पर थप्पड़ मार सकता है। तब मैंने कहा ये जो बॉलीवुड है ना, लेकिन वक्त किसी का भी बदल जाता है। आप देख रहे हैं एक एक्टर जो किसी के गाल पर चांटा लगा देता था, उसकी इच्छा पे निर्भर करता था कि कौन सा हीरो सुसाइड करेगा, कौन मर जाएगा। वो हिरणों का शिकार कर लेता था। आजकल बालकनी में नहीं आ पा रहा है, घर की में। हाँ, हर कमजोर कभी ताकत का डंका बजवा डालेगा, जिद पे आए तो कंगला भी पंगा करवा डालेगा। पंक्ति पकड़ना तीसरी। हर कमजोर कभी ताकत का डंका बजवा डालेगा, जिद पे आए तो कंगला भी पंगा करवा डालेगा। एक हिरण ने त्रेता युग में लंका जलवा डाली थी। एक हिरण ने त्रेता युग में लंका जलवा डाली थी। एक हिरण अब बॉलीवुड की लंका जलवा डाली। बहुत अच्छा है। प्रेम ये नहीं जो फिल्मों में दिखाया, प्रेम तो हमारी राधा मैया ने कृष्ण कन्हैया से किया। प्रेम तो सीता मैया ने प्रभु श्री राम से किया। प्रेम तो मेरे भोलेनाथ ने किया। अरे सभ्यताएं विश्व की कुचल दी गई, लेकिन वो बनारस, वो काशी हमेशा उठ के खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि वो भोलेनाथ का मंदिर है। और कौन मेरे भोलेनाथ? आप लोग। जहां तक पीछे तक मेरी आवाज जा रही है, आदरणीय अपने मेरुदंडों को सीधा करके बैठिएगा, आपको रोमांच होने वाला है। जुड़िएगा वहां तक लोग। कौन मेरे भोलेनाथ? पूजत है ब्रह्मा विष्णु जिन्हें, पूजत है ब्रह्मा विष्णु जिन्हें, गरुड़ध्वज माधव जिष्णु जिन्हें, सुर नर किन्नर गंधर्व यक्ष दिग्पाल दंडधर और दक्ष सुत हैं जिनके, कार्तिक गणेश चेला है जिनका, गुडाकेश है मस्तक पर त्रिपुंड धरे, वे काल परे कल्पना परे। कोक जटंकर भूत भयंकर शुभम शुभंकर घोर अनंतर, वही अनंतर वे तदनंतर, वही आदे वही निरंतर, वही सृजक है वे प्रलयंकर, जंतर मंतर अंतर तंत्र, जंगर जंगर कंकर कंकर, कण कण में है गिरजा शंकर। दोबारा जुड़िए। कोक जटंकर भूत भयंकर शुभम शुभंकर घोर अनंतर, वही अनंतर वे तदनंतर, वही याद है वही निरंतर, वही सृजक है वे प्रलयंकर, वही कल्प है वे वनवंतर, जंतर मंतर अंतर तंत्र, जंगर जंगर कंकर कंकर, कण में है गिरजा शंकर। रे भवम भवासी, भवम भवासी, प्रभुम प्रवासी, निता विनाशी, चिर सन्यासी, वे अग्नाशी, वे अनुशासी, ओंकार के वे अभ्यासी, वे कैलाशी, रमते काशी, महादेव घट घट के वासी। महादेव घट घट के वासी है। एंड वही और जरा वही है, जेर वही और जेरज हम है, बीज वही अंकुरण वही है, स्वेद वही और स्वेदज हम। वे उत्पादक, वे प्रतिपालक, वे संचालक, वे संहारक, वे उद्धारक, वे हंता है, शिव शंकर जगत नियंता है। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।